फ्रेंड्स, मैं अजय यादव आज आपके लिए फिर से एमपी की एक नई और बेहतरीन सीरीज लेकर आया हूं, जो कि हर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और हर किसी एग्ज़ाम में कम से कम ये मिनिमम 2 नंबर की तो ये पूछी ही जाती है, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, एमपी पुलिस हो, कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो पूछी जाती है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ होती है। और इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मध्य प्रदेश के जलप्रपात होते हैं वो कुछ चुनिंदा जलप्रपात हैं जिनसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको चुनिंदा जलप्रपात इस मेरी सीरीज में करवाऊंगा, जिससे आप अपने किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए अपने नंबर पक्के कर सकें और श्योर कर सकें। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज हमारे 5th क्लास है, और अगर आपने हमारी पुरानी क्लास नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक देता हूँ, आप वहाँ पर जा कर के उन्हें देख सकते हैं। और मैं आपके लिए हर दिन एमपी के ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता हूँ टॉपिक वाइज, जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरी यूट्यूब चैनल MPGK विद अजय यादव को सब्सक्राइब कर लीजिए। MPGK विद अजय यादव को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब मेरा यूट्यूब का नाम है MPGK विद अजय यादव को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी सुविधा लेकर आया हूँ, जिससे कि जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा वो आपको अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पर ही PDF उपलब्ध करा सकूँगा। इससे अगर आप मेरी क्लासेस की PDF चाहती हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 934043030623 पर कांटेक्ट कर लीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप पर ही PDF फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आप पढ़कर अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सीरीज। तो मैं आज आपको टॉपिक वाइज MPGK कराने जा रहा हूं। तो चलिए आज का हमारा पहला जलप्रपात है वो ये रहा। आज का हमारा पहला जलप्रपात कौन सा है? मध्य प्रदेश धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात है। कहाँ का है? जबलपुर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह जबलपुर जिले में पाया जाता है। यह प्रताप भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थान है। ये कहाँ का है? भेड़ाघाट का जबलपुर के पास में ही लगभग 25-26 किलोमीटर दूर है भेड़ाघाट, वहीं पर ये पाया जाता है। यह नर्मदा नदी की धारा 50 फुट ऊपर से गिरती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 फुट है। जिसका जल सफ़ेद धुएं के समान उड़ने लगता है, इसी कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। चलिए मैं आपको इसके लिए एक और चीज़ लाया हूँ, जिस इमेज जिसे वो अट्रैक्टिव लगेंगी और आप उन्हें याद करने में आपको बहुत ही सुविधा होगी। चलिए मैं आपको धुआंधार जलप्रपात दिखाता हूँ। ये रहा धुआंधार जलप्रपात। कि बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल है और आपको देख कर ही बहुत अच्छा लग रहा होगा कितना अट्रैक्टिव है। ये रहा धुआंधार जलप्रपात, जो कि जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा जलप्रपात कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। ये भी कौन सी नदी पर है? ये भी नर्मदा नदी पर है। ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में, कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई भी लगभग 15 मीटर। कितनी है? 15 मीटर है। इस जलप्रपात का प्राचीन नाम दुर्वासा धारा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो बहुत बार पूछा गया है कि इसका प्राचीन नाम क्या है। तो इसका प्राचीन नाम दुर्वासा धारा है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में? ये अनूपपुर जिले में स्थित है। चलिए इसकी इमेजेस आपको दिखाता हूँ। ये रहा धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? ये रहा धुआंधार जलप्रपात, जो कि 15 मीटर ऊंचा है और अनूपपुर जिले में, मध्य प्रदेश के किस में? अनूपपुर जिले में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कपिलधारा। अगला जलप्रपात कौन सा है? कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। यह एक खूबसूरत जलप्रपात है। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। यह अमरकंटक से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये मध्य प्रदेश की अनूपपुर, अमरकंटक कहाँ पर आता है? अनूपपुर जिले में ही आता है। और अमरकंटक से कितनी दूर है? ये 6 से 7 किलोमीटर
दूरी पर है, 6 से 7 किलोमीटर दूर है। नर्मदा नदी पर बना बहुत पहला जलप्रपात है। नर्मदा नदी पर बना पहला जलप्रपात है। कौन सा है? पहला जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना। तो पहला जलप्रपात कौन सा है? कपिलधारा जलप्रपात। यह जलप्रपात करीब 100 फीट ऊंचा है। ये सबसे ज़्यादा ऊंचा जलप्रपात है। कितने? करीब 100 फुट। 100 फुट ऊंचा है और यह चारों तरफ जंगल, खूबसूरत जंगल है। और यह जंगल के इसके चारों तरफ जंगल है, तो इससे इसकी और भी शोभा बढ़ जाती है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा जब। चलिए इसकी इमेजेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, कितना सुंदर और बेहतरीन जलप्रपात है कपिलधारा जलप्रपात। ये कौन सा है? कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात वो जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थान पर स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। हमारा अगला जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात, जो कि इन सब जलप्रपातों जैसा ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको कुछ जो मैं चुनिंदा तो लाया हूँ, लेकिन इनमें से ही मैं आपको कुछ चुनिंदा जलप्रपात बता देता हूँ। जैसे कि नंबर 1 पर आता है कपिलधारा। कौन सा? कपिलधारा। नंबर 2 पर आता है दुग्धधारा। दुग्धधारा। नंबर 3 पर सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा। कौन सा? सहस्त्रधारा। और नंबर 4 पर आता है हमारा कपिलधारा के बाद दुग्धधारा, सहस्त्रधारा, और नंबर 4 पर आएगा हमारा ये चचाई जलप्रपात। कौन सा? चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात। इसके बाद आता है 5वें नंबर पर हमारा। कौन सा आएगा 5वें नंबर पर? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। 5वें नंबर पर आएगा हमारा ये धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात। तो मैं इनको मिटा दूँगा, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी कि जो मध्य प्रदेश का कौन सा आएगा धुआंधार जलप्रपात। तो ये कौन सा है? चचाई जलप्रपात है, जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित एक जलप्रपात है। ये चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रीवा जिले में। जलप्रपात होते हैं उनसे भी कुछ चुनिंदा ही फैक्ट पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा जलप्रपात ही की थ्योरी ही पूछ ले, ऐसा नहीं आता है। एग्जामिनर अगर पूछेगा तो आपसे कुछ चुनिंदा ही पॉइंट पूछेगा। जैसे कि अगर पूछेगा आपसे तो वो पहले नंबर तो यही पूछेगा कि ये कहाँ पर स्थित है। जैसे कि चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है, तो यही पूछेगा चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। तो पहले नंबर तो ये जिले पूछेगा कि किस जिले में है, या लोकेशन पूछेगा ये किस जिले की भी किस लोकेशन में है। नंबर 2 ये पूछेगा कि ये किस नदी पर है, नदी पर किस नदी पर है। और नंबर 3 ये पूछेगा इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है। ये तीनों फैक्ट तो वो ज़रूरी पूछता है, और ज़्यादातर यही फैक्ट पूछे जाते हैं। बाकी तो हमारी नॉलेज के लिए वो ठीक हैं, लेकिन ज़्यादातर यही फैक्ट पूछे जाते हैं। तो चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित एक जलप्रपात है। भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। पूरे भारत ऑल इंडिया का 23वें नंबर का सबसे बड़ा जलप्रपात है। वह जलप्रपात बीहड़ नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ये मोस्ट पॉइंट है कि ये बीहड़ नदी पर है चचाई जलप्रपात। चलिए इसकी इमेजेस देखिए आप, कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए चचाई जलप्रपात का बहुत ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत नज़ारा। ओह माय गॉड। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदार जलप्रपात, ये भी पूछा जाता है मंदार जलप्रपात, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर अपन इसको देख लेते हैं। मंदार जलप्रपात मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बनाया गया जलप्रपात है। मंदार जलप्रपात इतना इम्पोर्टेंट नहीं। ये पांडव जलप्रपात, ये पूछा जाता है पांडव जलप्रपात। आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जलप्रपात है जो कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये ऐसा पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में है, या फिर सही लोकेशन पूछ भी ले तो कान्हा किसली। कौन सा? कान्हा किसली में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कौन सा जलप्रपात है। तो मैं आपको पांडव जलप्रपात के बारे में थोड़ी डिटेल बताता हूँ। पांडव जलप्रपात मध्य प्रदेश के भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में पन्ना जिले का एक झरना है। कान का किसका है? पन्ना जिले का एक झरना है। यह लगभग 30 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचा है। यह केन नदी पर है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यह
केन नदी पर है। किस पर है? केन नदी पर, जो कि एक सहायक स्थिति है। यह केन नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है। ये मतलब केन नदी पर नहीं, उसकी एक सहायक नदी पर स्थित है, क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए यह गिरता है। और जब यह जलप्रपात गिरता है ऊपर से, तो ये केन नदी में ही जा कर के गिरता है, और ये दूसरी नदी है केन नदी की सहायक, वो इसमें आके मिल जाती है। कि पांडव जलप्रपात पन्ना से 12 किलोमीटर और खजुराहो से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। राहण झरने की करीब स्थित है। तो ये पांडव जलप्रपात पन्ना जिले से 12 किलोमीटर दूर और खजुराहो से 35 किलोमीटर दूर है। ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर है, स्पेसिफिक लोकेशन इसकी क्या है। इसकी स्पेसिफिक लोकेशन है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है ये पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात देखिए, पांडव जलप्रपात कितना सुंदर है। ज़्यादा बड़ा तो जलप्रपात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही सुंदर जलप्रपात है। चलिए अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन। चूलिया जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश की नदी से ही है, लेकिन ये इसकी स्पेसिफिक लोकेशन राजस्थान में चली जाती है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये राजस्थान में चला जाता है और बहुत ही छोटा झरना है। आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा झरना है। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि सागर भोपाल मार्ग पर करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित राहतगढ़ कस्बा वाटरफॉल के कारण अब एक बेहद लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। तो वहाँ राहतगढ़ जलप्रपात, कौन सा? राहतगढ़ जलप्रपात के बारे में बताया गया है कि ये सागर भोपाल मार्ग पर 40 किलोमीटर दूर स्थित है। मतलब जो सागर और भोपाल हाईवे है, उससे 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यह एक बेहतरीन लोकप्रिय पिकनिक है। प्राचीन काल में यह अपने कंगूरेदार दुर्ग, प्राचीन द्वारों, महलों और मंदिरों, मस्जिदों के लिए प्रसिद्ध था। कालांतर में सब नष्ट हो गया और अब यह दुर्ग की सिर्फ अवशेष बची है। मतलब यहाँ पर दुर्ग तो नहीं है, लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट है, इनको सबको छोड़िए, आप तो ये देखिए कि राहतगढ़ के बारे में बताया गया है। चलिए हमारा अगला देखते हैं। कितना सुंदर, देखिए राहतगढ़ का जो जलप्रपात है वो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर है। देखिए कितना सुंदर जलप्रपात है। चलिए अगला देखते हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात, जो कि इम्प्रूडेंट जलप्रपातों में से एक है, बल्कि मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूडेंट जलप्रपात सहस्त्रधारा जलप्रपात है, जो कि सहस्त्रधारा देहरादून से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर महेश्वर जिले में राजपुर गांव के पास स्थित है। किस जिले में? महेश्वर जिले में, मध्य प्रदेश के महेश्वर जिले में। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। किस पर? नर्मदा नदी पर। यह यहाँ स्थित गंडक झरना त्वचा की बीमारियों की चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई मात्र 8 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। और ये नर्मदा नदी पर है। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि जो भी मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट झरने हैं, जैसे कि दुग्धधारा, सहस्त्रधारा, कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात, ये सभी नर्मदा नदी पर है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी प्रमुख जलप्रपात हैं, वो सभी नर्मदा नदी पर स्थित हैं। चलिए मैं आपको सहस्त्रधारा जलप्रपात के दर्शन करा देता हूँ। ये रहा सहस्त्रधारा जलप्रपात। देखिए ऊंचा तो नहीं है, लेकिन ये बहता हुआ बहुत ही इस चौड़ाई में बहता है और बहुत ही सुंदर लगता है। चलिए आपको अगला क्वेश्चन, हमारा अगला जो जलप्रपात है वो है पवार जलप्रपात। पवार जलप्रपात मध्य प्रदेश, पवार जलप्रपात है वो जो मध्य प्रदेश जबलपुर शिवपुरी जिले में आता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में की पोहरी तहसील में स्थित पवार जलप्रपात की दूरी शिवपुरी शहर से 40 किलोमीटर। ये सब छोड़िए, आप तो ये देखिए कि पवार झरना एक सुंदर झरना है, भगवान शिव की भव्य मूर्ति है। इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा भूराखो जलप्रपात, कौन सा है? भूराखो जलप्रपात। भूराखो जलप्रपात यह शिवपुरी शहर से 10 किलोमीटर, ये भी कहाँ पर है? शिवपुरी में ही स्थित है। ये भी शिवपुरी में ही स्थित है। शिवपुरी से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। और यह प्राकृतिक झरना भूराखो, यह छोटा लेकिन सुंदर झरना है। दूर आँखों में 25 फीट का क्वेश्चन कुंड में गिरता है। ये सब छोड़िए, यह माधव सागर जी के पास स्थित है। बुरा के आगंतुक के लिए एक मनोरंजन का केंद्र है।
भूरा को जानने पर से भगवान ये सब छोड़िए, ये तो सिर्फ इसमें ये देख लीजिए कि ये कहाँ पर है, ये शिवपुरी के पास में स्थित है। चलिए अगला हमारा देखते हैं, ये रहा भूरा को जलप्रपात। भूरा को जलप्रपात ये रहा। चलिए अगला देखते हैं, सुल्तानगढ़ जलप्रपात। कौन सा? सुल्तानगढ़ जलप्रपात, जो ये भी कहाँ पर है? शिवपुरी से 50 किलोमीटर दूरी पर है। यह प्राचीन और मनमोहक पर्यटक है स्थल है। बहुत ही प्राचीन सुल्तानगढ़ जलप्रपात है। सुल्तानगढ़ जलप्रपात चट्टानी इलाकों के बीच में स्थित एक प्राकृतिक झरना है। ये कौन सा? ये प्राकृतिक झरना है। पर्वती नदी इस झरने को खूबसूरती प्रदान करती है। हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ यह चित्र सुल्तानगढ़ बहुत ही मनमोहक दृश्य है। तो ये देखिए, हरे भरे जंगल हैं, गिर फिर आप देख सकती हैं, और ये झरना, छोटा सा झरना बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके बीच में ये जंगल हैं, आप देख सकती हैं। चलिए हमारा अगला कौन सा है? पाताल पानी जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश की कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है। कौन सा? पाताल पानी जलप्रपात, ये इंदौर के मऊ तहसील में। मऊ तहसील तो बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम जो बाबा अम्बेडकर साहब थे वो मऊ तहसील से ही थे। तो और यहीं से एक नदी का भी उद्गम स्थल हुआ है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश के मऊ से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हुआ है। तो मध्य प्रदेश के महू से चंबल नदी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। यहीं पर यही नदी का उद्गम स्थल महू जाना पाव है। महू जाना पाव इसी का उद्गम स्थल है। और आप ये तो देख ही सकते हैं कि जी इस नदी का उद्गम स्थल है, ऑफकोर्स उसी पर ही इसका जलप्रपात होगा। तो इससे भी हमें याद रख सकते हैं इसको कि यह जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, क्योंकि यहीं से चंबल नदी का उद्गम स्थल है, तो यहीं से पर होगा। यह झरना लगभग 300 फीट ऊंचा, ये जब तक ये मैंने आपको पढ़ा है उनमें सबसे ज़्यादा ऊंचा यही झरना है। कितना? 300 फीट ऊंचा। चलिए आपको मैं इसकी इमेजेस बताता हूँ। ये देखिए 300 फुट ऊंचा, कितना 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 सुंदर झरना है, जो गिर फिर कितना प्राकृतिक सुंदरता है, और हरे भरे जंगल हैं, और बीच में ये झरना कितना सुंदर लग रहा है। चलिए हमारा अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, हटेज फॉल। कौन सी फॉल? हटेज फॉल। हटेज फॉल पचमढ़ी का एक सुंदर जलप्रपात है। तो इसकी ये लोकेशन कहाँ पर है? इसकी लोकेशन है पचमढ़ी। हटेज कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। एक सुंदर जलप्रपात है। यह खूबसूरत जाना 3 अलग अलग जलप्रपात बनाता है। ये एक ही जलप्रपात में से कितने 3 अलग अलग जलप्रपात बनते हैं हटेज से। जैसे कि यहाँ से एक जा रहा है, इससे ऐसे ऐसे ये 3 जलप्रपात बन जाते हैं। और इसके आधार पर पहुंचने के लिए आपको 4 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा। मतलब कि यहाँ पर कोई भी जो वाहन है हमारे, वो उनके जाने की व्यवस्था नहीं है। चलिए अगला देखते हैं हमारा। अटैच के बाद अगला हमारा क्या है वो देखते हैं यहीं पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सॉरी, एक मिनट प्लीज़। तो हमारा अगला कौन सा है मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। हम कहाँ तक, कोई टेक्निकल इशू हो गया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हम अटैच तक पहुँच गए थे, अटैच जलप्रपात तक। सॉरी, आई एम सॉरी। ये रहा अटैच जलप्रपात, जो कि कहाँ पर है? पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी में स्थित है। तो ये रहा उसकी इमेजेस। काफ़ी बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, जो कि एक प्राकृतिक है और जंगल में है। तो जंगल में ऐसी छोटी छोटी जलप्रपात पाई जाती हैं। और हमारा बार बार है केवटी जलप्रपात। कौन सा? केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात बीहड़ नदी पर, कहाँ पर है? बीहड़ नदी पर। किस नदी पर? बीहड़ नदी पर है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। यहीं से 2 फैक्ट बन गए आपके, बीहड़ नदी पर है और मध्य प्रदेश जिले में है। और इसका स्थान भारत के जलप्रपात में 24वां है। कौन सा है? 24वां स्थान इसका भारत के जलप्रपातों में है। चलिए आपको मैं केवटी जलप्रपात दिखाता हूँ। ये देखिए कितना ऊंचा जलप्रपात है और काफ़ी अट्रैक्टिव है, आप देख सकते हैं केवटी जलप्रपात को। चलिए हमारा अगला देखते हैं, अप्सरा जलप्रपात। यह कहाँ पर स्थित है? अप्सरा जलप्रपात मध्य प्रदेश की सतपुरा पर्वत श्रेणियों में का प्रसिद्ध पर्यटक है। पचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर है? पचमढ़ी में, जो कि किस जिले में आती है? जो कि
होशंगाबाद जिले में आती है, होशंगाबाद में आती है। और पांडव गुफाओं के पास ही अप्सरा बिहारी अपारी ताल के लिए मार्ग जाता है। यह पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। यह तालाब एक अप्सरा प्रताप से 30 फीट ऊंचाई है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, बाकी तो ऐसा ही है, लेकिन ये कितना 30 फीट ऊंचा है। पचमढ़ी में स्थित है, जो कि होशंगाबाद जिले में आती है। तो चलिए यही पॉइंट हमारे लिए उपयोगी हैं। हमारा अगला क्या है, ये देखिए अप्सरा जलप्रपात कितना सुंदर है, और ये चारों तरफ वन है, तो इससे और इसकी सुंदरता बढ़ रही है और बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है। चलिए अगला देखते हैं हमारा पूर्वा जलप्रपात कौन सा है। अगला हमारा पूर्वा जलप्रपात, यह 70 मीटर ऊंचा है और मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में, ये भी कहाँ पर आता है, रीवा क्षेत्र में आता है। यह एक प्रसिद्ध झरना है और पूरे जिले में सबसे अच्छे पर्यटक स्थलों में से एक है। मतलब कि जो रीवा जिला है, इसके पूरे पर्यटक स्थल में यह सबसे ज़्यादा कहें या फिर प्रमुख कहें पर्यटक स्थल है। यह सारा चित्र सौंदर्य से भरपूर होने के कारण साल भर पर्यटक और दर्शनीय लोगों को यहाँ आती रहती हैं। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था, पूर्वा राष्ट्रीय उद्यान। कितना सुंदर है ये, वास्तव में ही बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है, और मैं कहूँगा ये रीवा का प्रमुख नहीं बल्कि सबसे सुंदर पर्यटक स्थल होना चाहिए, क्योंकि आप इसकी सुंदरता को देख सकती हैं, कितना बेहतरीन जलप्रपात है। चलिए अगला हमारा देखते हैं भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात ये देख लेते हैं इसको, ये सागर जिले में और राहतगढ़ से बीना नदी पर स्थित है। एक मेन पॉइंट ये तो यही है कि ये कहाँ पर है, सागर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 38 मीटर है। बस ये 2 पॉइंट हमारे लिए बहुत हैं। तो यही कुछ मैंने आपको मेन पॉइंट बताए थे, और मैंने आज आपको 15 प्रमुख जलप्रपात कराए हैं, जो कि हर एग्जामिनर यही मोस्ट जलप्रपातों में से पूछता है। बाकी सारे जो सारे जलप्रपात हैं उनके बारे में से नहीं पूछता, क्योंकि यही प्रमुख जलप्रपात हैं जिनकी पूछता है। और ये मैंने आपको बताया 3 ही फैक्ट पूछता है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट ज़िले में है, इसकी ऊंचाई कितनी है, और ये किस नदी पर है। ये 3 ही फैक्ट पूछता है हर बार एग्जामिनर। तो चलिए आज के साथ इसी के साथ हमारी क्लास को ख़त्म करते हैं। और अगर आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहती हैं मेरे चैनल पर। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है MPGK विद अजय यादव, को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मुझसे जुड़े रहें। तो मेरे चैनल का नाम है MPGK विद अजय यादव। और इसी के साथ आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पे आज हम हमारी क्लास को एंड